नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुअमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति बिक़ल्बिहि व ज़ालिका हुवल ईमान। डायस पे तशरीफ़ फरमा जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी डॉक्टर मुहिउद्दीन गाजी साहब, SIO झारखंड के अध्यक्ष अब्दुल सलाम साहब, SIO झारखंड के सेक्रेटरी, जमात इस्लामी के दीगर जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद SIO के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हमारे सभी नौजवान साथियों और यहाँ मौजूद हमारे भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका अल्लाह ने इनायत फरमाया, ये अवसर प्रदान किया कि मैं यहाँ आपके बीच हाजिर होकर कुछ बातों का आदान प्रदान हम कर सकें। और सुबह भी ये मौका मिला था कि आपसे इंटरेक्शन का, और चंद मिनट हम आपके सामने कुछ बातें साझा करेंगे एज ए जर्नलिस्ट, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैं समझता हूँ, और संगठन में SIO ऑफ इंडिया में अपनी जो भूमिका रही है और उससे जो अनुभव मुझे अनुभव हुआ है, वो बात आपके सामने मैं रखूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर आपसे साझा करता हूं और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब भी इनकलाब की, बदलाव की और सामाजिक परिवर्तन की बात हम कहते हैं, करते हैं, सोचते हैं और या इस तरह की सभाओं में करते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जानना कि इनकलाब किस तरीके से, इनकलाब है क्या चीज़ और इनकलाब क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यकता है इनकलाब की, किसी सामाजिक परिवर्तन की। और जब इस बात को हम जान लेते हैं संगठन के जरिए, तंजीम के जरिए, ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, कि इस्लाम ये चाहता है कि समाज में, हम जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में एक बदलाव आए, पॉजिटिव चेंज आए, लोग जो है इस्लाम की तरफ आए, लोग जो है हक के लिए खड़े हों, लोग जो है किसी बुराई से बचे, बड़ी बुराइयों से बचें। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम देखें कि क्या वो तरीका है जिसके ज़रिए इनकलाब आ सकता है, क्या वो तरीका है जो अतीत में, जो माजी में इनकलाब आए हैं, उनमें किन की भूमिका ज़्यादा रही है, और इनकलाब को लाने के लिए कौन लोग हैं जो आगे आए हैं। क्या पूरा समाज उठ के आगे आ गया है, या चंद नौजवान निकले हैं, उठे हैं और उस रास्ते पर लोगों को आमंत्रित किए, इनवाइट किए हैं, दावत दिए हैं, और तब जाके लोग आगे बढ़े हैं और फिर एक सामाजिक परिवर्तन की जो भूमिका है समाज में हम देखे हैं, इतिहास में भी मिला है और वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण और एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले जब हम ये कहते हैं इनकलाब की बात, तो हमें हमारे ऊपर ये जरूरी होता है कि हम देखें हमारे अंदर कितनी इनकलाब की जो सोच है हमारे अंदर कितनी विकसित हो सकी है। जब इनकलाब हम कह रहे हैं तो इनकलाब सबसे पहले जो विचार है इनकलाब का, जो नजरिया है, वो हमसे कहता है कि हम कितना अपने आप को बदल पा रहे हैं, वो जिहाद हम अपने आप से कितना कर पा रहे हैं। जद्दोजहद और संघर्ष की जब बात हम करते हैं तो वो शुरुआत हमारे अंदर से, सबसे नफ्स का जिहाद सबसे पहले है। तो हम जब भी एक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात, तो जरूरी है कि सामाजिक परिवर्तन क्यों आए, कैसे आए और कौन लोग हैं जो लाते हैं। क्या कमजोर लोग, डरे हुए लोग, गुलामी प्रवृत्ति में मुब्तला लोग, क्या वो इनकलाब ला सकते हैं? तो इतिहास ये कहता है कि ऐसे लोग कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं। सवाल ये कि क्या ऐसे युवा जिनके अंदर हीन भावना है, जिनके अंदर समाज में एक डर है लेकर के, जो कहते हैं कि हम ये करेंगे तो फलाह हो जाएगा, क्या उनके जरिए कोई परिवर्तन आ सकता है? क्या वो लोग कोई इनकलाब ला सकते हैं जो सामाजिक रूप से सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, समाज में क्या हो रहा है नहीं मालूम, और ये बात बार बार कहते हैं हम बदलाव लाना चाहते हैं? क्या वो लोग कोई इनकलाब ला सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं? जो लोग राजनीतिक सामाजिक रूप से सक्रिय नहीं है वो क्या इनकलाब ला सकते हैं? जो लोग एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड मतलब कुरान जो कहता है लस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि जो इस्लामी एतबार से जो शिक्षित नहीं है, जो हक और बातिल को नहीं समझते हैं, न्याय और अन्याय को नहीं जानते हैं, क्या वो लोग समाज में कोई परिवर्तन ला सकते हैं? तो ऐसा जब देखते हैं, हम इतिहास में जाते हैं, अतीत में जाते हैं और सिद्धांतों को देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। इनकलाब लाने वाले समाज में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और प्रोएक्टिव होते हैं, वो आने वाले वक्त को समझ लेते हैं। इकबाल कहते हैं खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तो हम जो लोग इनकलाब लाने की बात कह रहे हैं
वो कभी डरे हुए नहीं हो सकते, वो नेगेटिव नहीं हो सकते, नकारात्मक प्रवृत्ति में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। वो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। कभी उनकी बातों से ये नहीं लगता है कि वो मायूस हैं। मायूस लोग कोई इनकलाब, कोई बदलाव नहीं ला सकते। वो कौन लोग ला सकते हैं? बहुत पुरअज़्म हो, मोटिवेटेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, और जब बात करें तो कुरान के अनुसार करें, जब कोई विचार प्रकट करें तो कुरान के अनुसार, इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार हो। तो ऐसे लोग समाज में परिवर्तन के लिए अगर इच्छुक हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, सामाजिक परिवर्तन इनके द्वारा आएगा, इनके जरिए आएगा। एक बहुत बड़ा सवाल अक्सर ये उठाया जाता है कि जब भी परिवर्तन की और बदलाव की बात होती है तो क्या वो लोग बदलाव ला सकते हैं जो समाज में हो क्या रहा है उन्हें नहीं मालूम, घटना क्या हो रही है नहीं मालूम, समाज किस तरफ जा रहा है उन्हें नहीं मालूम, आने वाले 2 साल में समाज किस तरफ जाएगा उन्हें नहीं मालूम, और वो लोग ये कहें सामाजिक परिवर्तन, तो क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो समाज को बदलने की बात अगर करते हैं, किसी इनकलाब की बात करते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा सजग रहना होगा, एक्टिव रहना होगा, और समाज में हो क्या रहा है, ये बात जो घटनाएं हो रही समाज में क्यों हो रही है, नफरत अगर है तो क्यों नफरत है, कौन लोग हैं जो इस नफरत को परोसने का काम कर रहे हैं, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बीमारी नहीं जानेंगे तो इलाज कैसे संभव है? तो डायग्नोस करना है समाज को, और डायग्नोस करने के लिए वो शब्दावली कुरान ने हमें दी है, वो तरीका कुरान ने हमें बताया है, आप वसल्लम की जिंदगी से हमें सीखने को मिलती है, सहाबा किराम से हमें मिलती है, और जो भी उसके बाद जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो लोग भी गुजरे हैं सामाजिक परिवर्तन को लेकर के आगे बढ़े हैं, अलम उसका ध्वज लेकर आगे बढ़े हैं, उसके जो टॉर्च बियरर हैं, उनके जरिए हमें सीख मिलती है कि कैसे सामाजिक परिवर्तन को जो है अमल में लाया जा सकता है। कुरान की आयत कहती है सूरह रहद आयत नंबर 11, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। फिर उसी को शायर कहता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुदा अपनी हालत के बदलने का। तो जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हम देखें कुरान की अल्लाह कहता है कि जब परिवर्तन की चाहत रखते हैं, सामाजिक बदलाव की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम ये जानें कि हमारी हालत क्या है, हमारे जो नौजवान है वो किधर जा रहे हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, वो किस तरफ वो समाज में आगे बढ़ रहे हैं, उनका समय कहाँ व्यतीत हो रहा है, कहाँ बीत रहा है, अपना समय कहाँ गुजार रहे हैं, उनकी सलाहियत क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, वो आगे क्या बनना चाहते हैं, उनके दिल में क्या तमन्ना है, इस तमाम चीजों का जानना जरूरी है। और उनकी दिशा क्या है। डिग्री से कुछ समाज नहीं परिवर्तन होता। डिग्री लेके आप बैठे रहिए समाज परिवर्तित हो गया। क्या मुसलमानों के पास डिग्री नहीं है? क्या उच्च शिक्षा हासिल नहीं की है? सिर्फ डिग्री से समाज नहीं बदलता है। डायरेक्शन चाहिए उसके लिए। वो डायरेक्शन कुरान करीम की 6666 आयतें हमें डायरेक्शन देती हैं। तो डायरेक्शन हमें लेना है और डायरेक्शन के साथ साथ समाज में आंखें खोल के हमें रहना है और देखना है कि समाज की क्या दिशा क्या है, किस तरफ जा रहा है। जो लोग समाज में डोमिनेंट हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, किसी संगठन के रूप में हैं, वो समाज में और खासकर युवाओं को किधर लेके जाना चाहते हैं। अभी एक डेटा कल मैं अपने साथियों से साझा कर रहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा युवा नौजवान जो है वो भारत में, और आने वाले 8, 9, 10 साल तक ये रेशियो रहेगा। फिर उसके बाद जो है सर्कुलेट होता है, फिर बूढ़ों की आबादी ज्यादा होने लगेगी, जैसे इससे पहले दूसरी कंट्रीज में हुआ। तो जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि अभी सबसे ज्यादा अगर नौजवानों को शेप देना है, नौजवानों को नई दिशा देना है, अगर कोई भी संगठन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक किसी प्रकार का संगठन हो, वो ये चाहता है कि देश आने वाले 10 साल बाद बदले, तो जाहिर सी बात है नौजवान बदलते हैं। नौजवान जो चाहते हैं सामाजिक परिवर्तन में या किसी भी देश को बदलने में नौजवानों की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, उनका रोल बहुत अहम होता है। तो अगर कोई ये ख्वाब देख रहा है कि हम आने वाले वक्त में समाज को इस दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा मौका, एक्सपर्ट बताते हैं सबसे अच्छा मौका है आने वाला 5 साल 10 साल, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में युवा आबादी भारत में है और जाहिर है उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें मुस्लिम युवा भी है। तो उन मुस्लिम युवाओं को इस्लाम के रास्ते पर लाने का, हक के रास्ते पर लाने का, सच्चाई के रास्ते पर ये मार्ग दिखाने का, सत्य मार्ग दिखाना और बनाओ बिगाड़ क्या है वो बताना, कि कौन सा रास्ता बनाओ का है, कौन सा रास्ता बिगाड़ का है, कौन सा रास्ता सलामती का, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज उनके जहन को सही दिशा दे दिए तो आने वाले समय में हम एक सामाजिक परिवर्तन के ख्वाब को जो है सही होते हुए देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है हमारे पास। लेकिन सवाल ये है कि हम इस इंपॉर्टेंट समय में हम क्या कर रहे हैं, संगठन के रूप में हमारी क्या भूमिका है, क्या हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, क्या हम उस समाज के लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, दूसरे समुदाय और वो लोग हैं, क्या हम हमारे अंदर वो नॉलेज गेन कर पा रहे हैं जो किसी परिवर्तन लाने वाले लोगों और युवाओं में होना चाहिए, क्या हम इस्लाम में, दुनिया भर में इस्लाम को लेकर क्या लोगों की सोच है ये समझ पा रहे हैं, क्या झारखंड में, रांची में इस्लाम को लेकर लोग, दूसरे समाज के लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं ये हमको मालूम है, क्या झारखंड के जो दूसरे समुदाय के युवा हैं जो लिंचिंग में इन्वॉल्व, मस्जिदों के बाहर खड़े होकर नाच रहे हैं तलवार लेकर के, उनको क्या हम बता सकें इस्लाम क्या है, इस्लामिक सिद्धांत क्या है, इस्लामी परिवर्तन क्यों चाहता है, इस्लाम क्यों हम दावा करते हैं कि इस्लाम परिवर्तन, इस्लामी आधार पर समाज परिवर्तित करेंगे तो एकता है, कि भाईचारा होगा और जो न्याय आधारित समाज स्थापित होगा, ये उनको नहीं मालूम है।
उनको जो लोग बता रहे हैं, जो संगठन ये समझते हैं कि आने वाले 10 साल में हमको किधर ले जाना है, वो अपने नौजवानों को गाइड कर रहे हैं और उसी के अनुसार वो अमल कर रहे हैं। तो वो जो संगठन सक्रिय है, जो संगठन बदलाव जैसा भी बदलाव चाहते हैं, वो लोग लगातार काम कर रहे हैं और उसी का असर समाज में हम देख रहे हैं। आप मीडिया उठाइए, व्हाट्सएप उठाइए, सोशल मीडिया उठाइए, देखिए जिस तरह की बातें हो रही हैं इस्लाम को लेकर के, मुसलमान को लेकर के, मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, मुस्लिम युवकों को लेकर के, दाढ़ी को लेकर के, टोपी को लेकर के, आपके पहनावे को लेकर के, वो कौन लोग कर रहे हैं? अचानक नहीं कर रहे हैं। समाज में ऐसी विचारधारा है जो लोगों को इस तरीके की तरफ जो आमादा कर रही है, ऐसे गाइड कर रही है। लेकिन ऐसे समय में जरूरी अगर दो रास्ता है। एक वो युवा है जो इन बातों को सामने रख करके मायूस हो जाता है, बहुत बुरा हो रहा है, समाज में जो नफरत फैल रही है वो कर रही है, बहुत मायूस है। दूसरा युवा है बहुत आक्रामक है, एग्रेसिव है, हम ये कर देंगे, फला कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हो सदाकत के लिए मरने की जिस दिल में तड़प, पहले अपने पैखरे खाकी में जान पैदा करें। जो लोग कहते हैं हम इस्लाम के लिए जान दे देंगे, जान देना बहुत आसान काम है। जीवित रहना, संघर्ष करना, समाज को परिवर्तित करना सबसे मुश्किल काम है और यही काम दिया गया आपको। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा, तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो दुनिया की इमामत के लिए पैदा हुए, मायूस होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। और जो लोग मायूस होते हैं, कोई समाज में बदलाव नहीं कर पाते हैं, ये गुलामी सोच है। इकबाल कहते हैं गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें तदबीरें, जो हो ज़ौक़ियत की पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमी से बदल जाती है तकदीरें। तो अगर सोच लें, ठान लें, दिल में यह अज़्म कर लें और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ वो कर लें, डिसाइड कर लें आप कि समाज को परिवर्तित करेंगे। उन लोगों को जिनका जहन में नफरत को भरा गया है, उनको बताएंगे कि इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू की आयत जब उन तक पहुंचाएंगे, तुम हमारे भाई हो, तुम्हारे दिल में नफरत है, कोई बात, तुम हमारे भाई हो, अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया, आदम की औलाद है। जब ये पैगाम उन तक लेके जाएंगे तो हमारे करीब आएंगे। एक भूमिका बनानी होगी, एक प्लान करना होगा। यहाँ बैठेंगे आप लाख बार इनकलाब इनकलाब कहते रहिए, कोई इनकलाब नहीं आएगा। हफीज मेरठी कहते हैं हम ही बनेंगे तुम्हारे भी तर्जुमा लोगों, जरा तुम अश्क तो छलकाओ बेजुबान लोगों, निकालने हैं तुम्हें खुद ही पांव के कांटे, पलट के तुमको न देखेगा कारवां लोगों। जो चाहते हो कि तारीख ताबनाक बने, मिटा दो खाक में अपनी जवानियां लोगों। तो हफीज मेरठी कहते हैं कि अगर चाहते हैं कि समाज बदले, अगर चाहते हैं कि ये जो माहौल है ये तब्दील हो, तो अपने आप को खपाना होगा, लगाना होगा। गार्जियन ये कहते हैं कि एसआईओ प्रोग्राम में जब बुलाया जाता है, मेरा ये अनुभव है, मैं गलत हो सकता हूँ, कहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो बस 16 साल का है, सिर्फ 18 साल का है। अरे भाई 18 साल के लोग सिपा सालार रहे हैं, क्या नहीं मालूम इतिहास आपको, इस्लामी इतिहास? 16 साल के 21 साल के लोग जो है बड़े बड़े जंग को में कमांडर की भूमिका निभाए, आपको नहीं मालूम इस्लामी इतिहास? 21 साल के मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, आपको क्या नहीं मालूम? वो दीवारें जो कई दशकों तक, कई सदियों तक नहीं टूटी, उन दीवारों को 21 साल का नौजवान तोड़ा, क्या आपको नहीं मालूम? तो वो लोग जो मायूस हैं वो कहते हैं कुछ नहीं हो पाएगा, उनको सबक लेना चाहिए। इकबाल कहते हैं गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है ऐसी पारा। वो सिद्धांत, जो विचार जो हमारे पास होना चाहिए, तो हमारे पास वो विचार नहीं है। और 8 घंटा सर्वे बताता है, ऐसे मीडिया पर्सन मैं बताऊं, सर्वे कहता है कि 8 घंटा 12 घंटा हिंदुस्तान का युवा, जिसमें मुसलमान शामिल है, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है। आज सुबह भी मैंने ये बात साझा की, मेरा दर्द है, ये पीड़ा है कि 8 घंटा 12 घंटा मेरा क्या कंटेंट है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। क्या इस्लामी सिद्धांत हम बता रहे हैं? क्या जो चीज हम देख रहे हैं उसमें हमारा कंटेंट है? कुछ नहीं। हम कंटेंट बना नहीं रहे, कंटेंट को सिर्फ यूज कर रहे हैं। हम बनाने वाले नहीं है, उपयोग करता है। हम देख रहे हैं कोई और किसी और फायदा हो रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, जो भी उसका विचार फैल रहा है, हमारा कोई विचार नहीं है। तो हम रोना रो रहे हैं कि इस्लाम की गलत तस्वीर पेश की जा रही है, लेकिन मोबाइल, जो महंगे महंगे मोबाइल हमारे हाथ में है, उस मोबाइल के जरिए कि हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। आप बताइए क्या झारखंड में हो रहा है? जो कंटेंट हमारे पास है, मोबाइल है, इसमें कोई कंटेंट नहीं है। तो हमें सोचना है कि अगर हम चाहते हैं समाज को बदलें, लेकिन इनकलाब आए, परिवर्तित हो, समाज में जो इस तरह का माहौल है नफरत का, वो ना हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, लोकल स्तर पे, कहीं भी हो सकता है आपके यहाँ ना हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक समाज में एज ए होल जब देखते हैं तो समाज में नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे हैं। कुरान की आयत हमारे पास है, हमें बताया गया किस तरीके से समाज में शांति स्थापित होगी। तो ये कुरान और ये कुरान का संदेश लेके हमें लोगों तक जाना होगा। हमारे प्रोग्राम में वो लोग आए, दूसरे समाज के लोग हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे उन तक। अजीब बात होगी कि हम कहें कि ये प्रोडक्ट बनाए हैं लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा, बिक नहीं रहा है। अरे भाई अपना प्रोडक्ट विचार लेकर लोगों तक जाएंगे तब लोग आएंगे, तो हम लोगों तक पहुंचे ही नहीं और ये दावा करते हैं लोग नफरत में। ये भाई जो सिखाया जा रहा है वो सीख रहे हैं, हम कुछ नहीं सिखा रहे, लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मैं नेगेटिव कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं मोटिवेट कर रहा हूं कि हम लोगों तक पहुंचे, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मोहल्ले के लोग हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी, सब तक पहुंचे और बताएं कुरान आपके लिए है
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी आपके लिए है ना। तो इस तरीके से जब लोगों तक पहुंचेंगे, कुरान का पैगाम और संदेश जो पहुंचाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हम देख सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम समाज को शायद हम बदल सकते हैं। तो ये बहुत अहम रोल है हमारा कि हम लोगों को कोशिश करें, अगर हम चाहते हैं कि समाज बदले, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम शांति स्थापित करें, हम न्याय स्थापित करें। कुरान की आयत कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल-क़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम। न्याय की यहाँ बात करती है अल्लाह ताला बात करते हैं। कुरान की आयत कहती है, अगर हम चाहते हैं कि लोग कि सामाजिक परिवर्तन हम चाहते हैं इनकलाब हो, समाज बदले, तो समाज में जाना होगा। बिना जाए आप परिवर्तन को बात कैसे कर सकते हैं? आप बिना जाए परिवर्तन, सिर्फ ख्वाब देखने से चीजें नहीं होती हैं। हम ये सोचें कि मैं डीएमएसपी बनना चाहता हूं, उसके लिए कुछ ना करें। यहाँ पानी रखा हुआ है, हम वहां जाके पानी ना ले, हम कहें मैं बहुत शरीफ इंसान हूं, ये पानी हमको मिल जाए, तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमको वहां तक जाना होगा, पानी उठाना होगा और तब पीना होगा, तब हम पिएगा। बहुत अच्छी मेरी ही दुकान है, अगर दवा की दुकान है और मुझे कोई बीमारी है, दवा की दुकान तक जाना होगा। हम बहुत नेक हैं, अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है। दवा की जरूरत है, दुकान पे जाना होगा। अगर हमको कुछ बनना है तो हमको वो कंपटीशन बीट करना होगा, जो कंपटीशन जीत करके या वो करके पास करके लोग बनते हैं, उधर हमको जाना होगा। हमको लगता है कि सत्ता में बैठे लोग वो नहीं कर रहे हैं, तो किसने रोका है सत्ता में जाने के लिए? आप जाइए ना। अगर लगता है कि मीडिया गलत तस्वीर पेश कर रहा है, तो किसने रोका है आपको मीडिया में जाने के लिए? आप अच्छे एंकर बने, अच्छे वो करें, ट्रेनिंग लें, हम जाए मीडिया में। जैसे हमने कहा कि 8 से 12 घंटे तक हमारे युवा मोबाइल चलाता है, लेकिन हमारा कंटेंट मीडिया में नहीं है, मीडिया स्पेस में हम कहीं नहीं है, डिबेट में कहीं नहीं है। हम बात अपने अंदाज में, अच्छे अंदाज में बात रखना नहीं जानते हैं। हमको 2 घंटा चाहिए बताने के लिए इस्लाम क्या है। तो हम ये प्रयास करें, इस बात का प्रयास होना चाहिए कि हम बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लोगों तक जाएं, मिलें, एंगेज हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा गया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व थियाबका फतहिर व रुज़ फ़ाजिर वला तमनुन तस्तक्सिर, जो 7 आयतें नाजिल हुई दूसरी वही में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, उठिए, खबरदार करिए लोगों को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक गए, खबरदार किए, लोगों तक गए, हर दरवाजे पर गए लोगों को। तो जब हम ये आयत पढ़ रहे हैं, हम ये आयत सुन रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, हम भी लोगों तक जाएं, लोगों तक पहुंचे, लोगों तक ये कुरान की आयत पहुंचाएं। हम नहीं आम लोगों से मिलते हैं, जब लोगों से मिलेंगे तो हम ये जान सकेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। लोग अगर हमको लेकर के नफरत उनके दिल में तो क्यों है, जब हम मिलेंगे तो शायद वो नफरत जो है कम होगी, शायद हम बता पाएंगे इस्लाम क्या सिखाता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, जब हम मिलेंगे तो उनको बताएंगे, सूरह माइदा आयत नंबर 32 ये कहती है कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया नास जमीआ। एक इंसान का कत्ल पूरी मानवता, पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसान की रक्षा पूरी मानवता की रक्षा। हम बताएंगे ये जब हम जाएंगे। हम सोशल मीडिया में ये बता सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, या हमको ओरिएंटेशन ऐसा नहीं है। तो हम बात करना सीखे, कैसे लैंग्वेज में बात करेंगे, पॉलिटिकल लैंग्वेज में कैसे बात करना है, मीडिया की लैंग्वेज में कैसे बात करना है, ये हमको ट्रेनिंग लेना है, सीखना है, और समाज के बीच जाना है, लोगों से एंगेज होना है। हम सोशल मीडिया पे भी वही मिलते हैं, वही लोग मिलते हैं, वही आफ्ताब हम सोशल मीडिया में मिलेंगे, वही इल्तिशाम हमसे सोशल मीडिया में मिलेंगे, वीकली प्रोग्राम में वही मिलेंगे, उसमें वही मिलेंगे। तो हम घूम फिर के अपने ही लोगों से मिलते हैं, लेकिन समाज के लोगों से नहीं मिल रहे हैं। तो कोशिश होगी समाज के लोगों से कितना मिल रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं। क्या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको लगता है बिजनेस बहुत अच्छा है, इससे प्रॉफिट होगा, क्या आप नहीं जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, मिलेंगे? आप धर्म देखेंगे? नहीं देखेंगे। आप जाति देखेंगे? नहीं देखेंगे। सुबह और शाम नहीं देखेंगे। आपको लगता है आपका बिजनेस है, इसमें फायदा है, लोगों तक जाएंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो क्या है, कुरान की आयतें जो कहती हैं कि सामाजिक परिवर्तन का रास्ता क्या है, जो अदल की बात करती है, जो इंसाफ की बात करती है, सामाजिक परिवर्तन की बात करती है, सबको न्याय, सबको अधिकार की बात करती है, तो वो लेके क्यों नहीं जाते हैं? मैंने अभी आपके सामने सूरह सफ की आयत तिलावत की है शुरुआत में। सूरह सफ की आयत नंबर 10, 11, 12 यही कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। क्या है लोगों जो ईमान लाए, क्या मैं तुम्हें बताऊं बेहतरीन तिजारत बताऊं? फिर अल्लाह ताला बताता है बेहतरीन तिजारत क्या है, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह पे ईमान लाओ, रसूल पे ईमान लाओ, और संघर्ष करो, जद्दोजहद करो अल्लाह के रास्ते में, अपनी अम्वालिकुम अनफुसिकुम, अपनी जान और अपने माल से। तो ये संघर्ष, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा सब कुछ उसी अल्लाह और ईश्वर के लिए है। तो ये हमारी जब विचार हमारा ये बनेगा कि हम हमारा पूरा जीवन इसीलिए है, समर्पित है अल्लाह और उसके रसूल के लिए, समर्पण की भावना जब आएगी हमारे अंदर, तो हम देखेंगे कि हम बदलाव के लिए अग्रसर होंगे। कुरान की सूरह तौबा की आयत है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व कुरान ये भी आयत जो है वो भी कहती है कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी माल औलाद, तमाम चीजें अल्लाह उसके रसूल उसकी राह में ज्यादा, जिहाद और संघर्ष से ज्यादा तुम्हें अहम है, तो फिर अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। तो बहुत सारी ऐसी आयतें कुरान की जो हमें कहती हैं, कि हमें मोटिवेट करती हैं कि अगर हम इस्लाम को
अपनाए हैं, इस्लामी विचारधारा पे चल रहे हैं, इस्लामी संगठन से वाबस्ता है, तहरीक से वाबस्ता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद अपने अंदर पुख्तगी लाएं ईमान की, बिल्कुल क्लियर हो कि ये रास्ता है, कोई भी माहौल उस माहौल से हम प्रभावित ना हो। सोचिए ये रास्ता इस्लाम का रास्ता, यही सच्चा रास्ता है, यही सलामती का रास्ता है, यही वो रास्ता है जो अमन कायम कर सकता है समाज में। आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल उठाइए, प्रीएम्बल क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? एकता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व। कुरान की आयत तो यही कह रही है ना, एकता समानता। तो पूरे दुनिया में, पूरे भारत में, अगर भारत की बात करें, कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसका प्रीएम्बल, जिसका विचार ये क्या आपसे मिलता हो। आप भी बराबरी की कहते हैं, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हम सब भाई भाई, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा की बात है, बंधुत्व की बात है। तो इस देश में ईसाइयों ही वो संगठन है, कोई ऐसा दूसरा संगठन नहीं है कि ईसाइयों संगठन जो दावा करता है कि इसी प्रीएम्बल के अनुसार हम समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं। 4 दशक से ईसाइयों ऑफ इंडिया इस भारत में समाज परिवर्तन की, युवाओं को, नौजवानों को, छात्रों को उनको मार्ग दिखा रहा है, क्या रास्ता है, क्या इस्लाम क्या है, उनको जो दीनी ज़हन बनाने का काम कर रहा है। तो अपने आप में एक माइलस्टोन है, बहुत बड़ा काम है। और हम बहुत पॉजिटिव इस बात को लेकर कि इंशाअल्लाह आने वाले समय में ईसाइयों के जरिए ही वो परिवर्तन, वो ख्वाब जो हम देखते हैं कि समाजी परिवर्तन का काम, लोगों के जहन जो सांप्रदायिक हो गए हैं, वो बदलेंगे इंशाअल्लाह। तो ईसाइयों ऑफ इंडिया ऐसा वो संगठन है जिसकी युवाओं से ये कल्पना की जाती है, ये एक्सपेक्टेशन है कि हम इंशाअल्लाह आने वाले समय में पोलाइटनेस के साथ, विनम्रता के साथ और जो है अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए समाज में एक बदलाव हम ला सकते हैं। क्योंकि हमारे पास वो 4 दशक का अनुभव है। 4 दशक में ईसाइयों ही वो संगठन है जिसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो देश और समाज हित में ना हो, ऐसा कोई काम नहीं किया। तो एक हमारे साथ एक लीगेसी है। तो हम अपने साथ लोगों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ें और इस्लाम की जो विचार है, इस्लाम की जो विचारधारा, उसकी तरफ लोगों को लाने का काम करें। तो हम देखेंगे कि जब हम लोगों से एंगेज हो रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, तो शायद लोग धीरे धीरे लोग जो है वो हों, इस्लाम की तरफ जो है आएंगे। कुरान कहता है लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम को इज्जत दी। आप समाज में देखिए जो लोग हैं, किस तरीके से हर जगह न्यूज आ रही है कि किसी को घोड़ी चढ़ रहे हैं, शादी में उतार के उसको अपर कास्ट के लोग उसको मार रहे हैं। रोज ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में बहुत सारी घटना ऐसी हो रही है। तो लोगों के पास न्याय, बराबरी नहीं है, लोगों के पास बराबरी का हक नहीं लोगों को मिल रहा है। या तो संविधान तो कहता है लेकिन समाज नहीं दे रहा है। तो समाज में बराबरी नहीं है, तो समाज में बराबरी कैसे आएगी? जब हम लोगों से मिलेंगे, पास बैठाएंगे बराबर से, जो लोग जिनको छोटी जाति कहा जाता है, उन लोगों को वो चाहिए, इज्जत चाहिए, डिग्निटी चाहिए। हम डिग्निटी देते हैं। हम कह सकते हैं उनसे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा रहा। तो जब हम लोगों को अपनी तरफ लाएंगे, बताएंगे, वो इज्जत के भूखे हैं। आप जाइए मिलिए दलितों से, उनको इज्जत आप कह के बात करेंगे, आपसे करीब हो जाएंगे। उनको इज्जत देने वाला कोई नहीं है। तो हम जो समाज, इस्लाम ये कहता है लक़द कर्रमना बनी आदम, हम जो है इंसान को इज्जत बख्शी, लोगों के पास जाएं, मिले, उनसे बात करें, इंगेज हो। देखिए कितना आपके करीब आएंगे वो। आप उनके लिए अगर एक बार खड़े होंगे तो वो खड़े होकर कभी ये नहीं कहेंगे कि इस्लाम गलत सिखाता है, इस्लाम फला सिखाता है। आपके समर्थन में खड़े रहेंगे, और समर्थन में ना खड़े रहे तो कम से कम विरोध नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कहाँ जाएं, किससे जाएं, लोगों से मिलें, बात करें, किस तरीके से लोगों से बात करें, कौन सा विचार है कि हम लोगों तक पहुंचाएं। जब इस तरीके से हम लोगों से बात करेंगे, इंगेज होंगे, मिलेंगे, तो हम देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन का जो हम ख्वाब देख रहे हैं, वो शायद वो परिवर्तन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से और हम बहुत सारे इस तरह से हम वो कह सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम एक बदलाव चाहते हैं समाज में, तो हम देखें कि जो लोग बदलाव ला रहे हैं वो कैसे लाते हैं। कि बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि हम यहाँ के जो प्रशासन है, सत्ता है, व्यवस्था है, उसके अंदर हम घुसें, उसके अंदर पेनिट्रेट हों। हमारे लोग कहाँ हैं? हमने बहुत सुबह भी एग्जाम्पल दिया था आपसे डिस्कशन में कि जब भी बहुत सारी पार्टियां ऐसी होती है जो सत्ता में होती है लेकिन व्यवस्था में नहीं होती है, व्यवस्था में नहीं होती है। तो हमारा काम है कि हम व्यवस्था में जाएं, व्यवस्था यानी जो सिस्टम है यहाँ का, सिस्टम में जाएं, पेनिट्रेट हो। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐलान करके जाएं, हम संगठन का वो लेकर के जाएं। तो हमारी कोशिश हो, हम मेहनत करें, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, हम मेहनत करें, हम सोचे कि हमको यहाँ जाना है, हम जाएं, अलग अलग डिपार्टमेंट में घुसे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में घुसे, बिना जाए कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो जब भी आप मजबूत होंगे, आपके पास कुछ होगा, तभी तो बदलाव लाएंगे ना। आप कैसे बदलाव? अब अचानक उठे सो के आंख में लेकर हम बदलाव लाना चाहते हैं, अरे भाई ये कैसा बदलाव? ये बदलाव की भूमिका क्या है, क्या रोड मैप है, क्या आपने तैयार किया, क्या तैयारी की आपने, लोगों को क्या बताया, क्या विचार है आपका बदलाव का? बदलाव तैयारी होनी चाहिए। तो जो लोग हैं हमारे पास, युवा हैं, तैयारी करके हमको चाहिए कि हम तमाम प्रशासनिक उसमें अमले में जाएं। किसने मना किया? तो एक नेगेटिव सोच हमारी ये भी है कि 2 सीट है, 4 सीट है, नहीं आएगी।
किसने कह दिया नहीं आएगी? हम मेहनत करें जरूर आएगी। वो सीट आपकी, 4 सीट नहीं चाहिए। आप एक फर्द की हैसियत से एक ही सीट चाहिए ना आपको किसी कंपटीशन में, तो आप उसके लिए फाइट करिए। किसने मना किया? तो ये जो नेगेटिव सोच है, हमारी सोच से बाहर आना होगा और बिना उसमें गए पेनिट्रेट हुए प्रशासनिक व्यवस्था में आप कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बदलाव जाहिर सी बात है, जो लोग प्रशासन में है। मौलाना मौदूदी खुद बात के एक हिस्से में ये भी कहते हैं कि बदलाव संगठन भी लाता है, बदलाव लोग लाते हैं, समाज के लोग लाते हैं। लेकिन एक बात उसमें ये भी कहते हैं, खुद बात का हिस्सा है, उसमें ये भी कहते हैं कि बदलाव जब प्रशासन लाता है, सत्ता में बैठे लोग जब बदलाव या किसी बुराई को हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान होता है। फिर उसका एग्जाम्पल दी है मौलाना मौदूदी, इसलिए आसान होता है क्योंकि उनके पास रिसोर्स है, उनके पास साधन है, संसाधन है, उनके पास लोग हैं। जब एक बार कहते हैं फला काम होना है तो चीजें होती हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं मौलाना मौदूदी खुद बात के हिस्से में बताते हैं कि जब प्रशासन या प्रशासन के लोग जब चाह दें तो चीजें होंगी। और सुबह भी मैंने आपसे साझा किया कि अगर यहाँ का डीएम अगर कहता है, वो जिस तरह का हो, कैरेक्टर उसका जो भी हो, लेकिन अगर वो कहता है कि फला चीज होनी चाहिए तो होती है। पुलिस वाले दौड़ लेते हैं। आप कहिए, आप अभियान चलाइए कि नशा के खिलाफ अभियान चलाइए, चलाना चाहिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो आप उसका कुछ असर दिखेगा। लेकिन वही प्रयास अगर प्रशासन करेगा और पुलिस पेट्रोलिंग करना शुरू करेगी, सारे नशेड़ी भाग खड़े होंगे, होगा ना ऐसा? तो हम देखते हैं प्रशासन जब, तो हमारी जरूरत है कि जो लोग जहां से, जैसे हमने सुबह वो आयत तिलावत की, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ की आयत कि सैयद कुतुब शहीद ये कहते हैं कि हमें ऐसे पद पे जाना चाहिए जहां से जाके बदलाव ला सकते हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है और इस्लामी जिम्मेदारी भी है हमारी कि हम ऐसे पदों पे जाएं, ऐसे उच्च पदों पर जाए जहां जाकर हम आदेश दे सके, भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें, तब जाकर की बुराई। तो ये परिकल्पना हो सकती है सामाजिक परिवर्तन की। आप सिर्फ कहें, सिर्फ दावा करें, सिर्फ संगठन बना करके हम ये कहें कि नहीं हम ये लाना चाहते हैं, इससे नहीं हो। संगठन भी जरूरी है, व्यवस्था भी जरूरी है, ये भी और जरूरी है कि हमारे लोग हर जगह जाएं जहां से जो ओहदा है, जहां कोई पोस्ट है, जहां से कोई रिजल्ट लिया जाता है, जहां से जिसको अधिकार प्राप्त है, ऐसी हर पोजीशन पे जाना हमारा नैतिक और इस्लामिक कर्तव्य है। तभी जाकर के हम परिवर्तन की बात कोई कर सकते हैं। इसी तरह से मीडिया है, जुडिशरी है, लोग रो रो के दुआ करते हमने देखा है। दुआ करना चाहिए, लेकिन हम देखिए जो दुआ का वो देखें, इकबाल कहते हैं तेरी दुआ की हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ तेरी आरज़ू बदल जाए। हम जब सीरत से देखते हैं, जब 313 लोग खड़े हो गए, तब आप सल्लम गए और जाके मस्जिद नबी में दुआ करते हैं। तो ये प्रयास भी हो हमारा, दुआ भी करें, प्रयास भी हो। हमने देखा है बहुत सारा एग्जाम्पल, मैं कई बार आपसे साझा किया हूं कि लोग दुआ करते हैं, या अल्लाह इस्लाम की गलत तस्वीर मीडिया पेश कर रहा है, लेकिन सही तस्वीर पेश करने के लिए कोई प्रयास हमारा नहीं है। कैसे सही तस्वीर पेश होगी? आपको किसने रोका? हम पेश करें। इसी तरह जुडिशरी में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। फेसबुक पे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे साथी फेसबुक पे लिखते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप लिखिए ना फेसबुक पे 1 लाख बार लिखिए कि देखिए न्याय मिल रहा है, नहीं मिलता है। न्याय का तरीका है, न्याय के लिए संस्थाएं हैं, न्याय के लिए यहाँ पर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, तब न्याय मिलेगा। आप ये कहें कि हमें फला चीज नहीं मिल रहा है, लेने के लिए जाना होगा, वहां पे आपके लोग होने चाहिए, कैसे मिलेगा? इससे सिर्फ क्लेम करने से नहीं होगा। तो हमारी कोशिश ये हो, जब हम 20 साल से अगर इनकलाब हम कह रहे हैं, तो 20 साल से ये भी प्रयास होना चाहिए कि हमारे लोग, न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय की जो व्यवस्था है, जो पूरी जो उसका वो है, वहां पर हम जाएं, वकील बने, हम वो बने, हम जुडिशरी में जाएं, तब तो जाके हम न्याय दे सकते हैं। एक जज की जो पावर है हासिल है, आपको मालूम है, तो सिर्फ ये कहना नहीं होगा, उसके लिए प्लान करना होगा आज से। जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा हैं और वही युवा तय करेंगे, उनको जो दिशा आज मिलेगी वही युवा तय करेंगे, या उन्हीं के माध्यम से तय होगा कि आने वाले 10 साल बाद हिंदुस्तान कैसा होगा। तो क्या इस अवसर को हम अपने लिए यूज कर सकते हैं? अपने लिए मतलब इस भारत के लिए, देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए और इस्लामी कॉज के लिए क्या यूज कर सकते हैं? हमें इसकी प्लानिंग करनी होगी कि हम अपने लोगों को कहां भेजना चाहते हैं, सिवाय इसके कि हम कोसते रहें बैठ के कि ये नहीं हो रहा, फला नहीं हो रहा, मीडिया ये कर रहा, फला ये कर रहा, फेक न्यूज और ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो हमें चाहिए कि हम खड़े हों और सामाजिक परिवर्तन को इस तरह से भी देखने की कोशिश करें कि हम जो है लोगों को तैयार करें कि लोग प्रशासनिक उसमें जाएं, तमाम उस पर जाएं, जो लोग लीडरशिप क्वालिटी है जिसके अंदर, वो जाएं, आगे बढ़े लीडरशिप में। जो भी तरीका हो लीडरशिप का, जो भी पद हो, जो भी स्थान हो, उस स्थान को ग्रहण करें। किसने रोका है हमको? तो ये तरीका है, ये वो एक प्लानिंग हो सकती है हमारी, इनकलाब प्लानिंग की प्रैक्टिकल बात। सिर्फ अगर हम उसमें कहें, सिर्फ जज्बात में कहें हम परिवर्तन चाहते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, हमारे ख्वाब देखना बुरा नहीं है, लेकिन वो ख्वाब को पूरा करने के लिए प्रयास क्या हो रहा है, कोशिशें क्या हो रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात उसी से वो होगा। 21 साल के अगर मोहम्मद बिन फातिह अगर वो फतह करते हैं, तो जाहिर सी बात उन्होंने ख्वाब देखा होगा, तभी जो है कई सदियों से जो है वो जो है तलवार, वो जो दीवार थी उसको उन्होंने वो कर दिया, किले को फतह किया। तो ये प्लान हमको आज से करना होगा कि हम क्या चाहते हैं, भविष्य में कैसा युवा चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं। तो आज जो युवा हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है दुनिया भर में और भारत में और ज्यादा है, तो उनको
हम किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे पास क्या उनके मैसेज है, हम किस तरह से उनके पास जा रहे हैं, हमारी क्या दलील है, क्या क्या बेस है हमारे पास उनके पास जाने का, और क्यों उनको किस तरीके से हम बता सकते हैं, ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए खाका हमारे पास। इकबाल कहते हैं, लोग कहते हैं कि ऐसे इस्लाम फैला, ये फैला, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे और समाज और तमाम। इकबाल कहते हैं काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो वो रूह अपने अंदर वो पैदा करें, शाहीन सिफत अपने अंदर, शाहीन की सिफत अपने अंदर पैदा करें कि मायूस ना हो, ऊंची उड़ान उड़ता है शाहीन। इकबाल बहुत सारे एट्रीब्यूट्स बताते हैं शाहीन के, तो वो शाहीन की जो सिफात है वो हमारे अंदर भी होनी चाहिए, है ना। कहते हैं कि करगस का जहां और है, शाही का जहां और। तो हम अपने अंदर वो पॉजिटिव चेंज लाएं अपने विचार में, अपनी बातचीत में, और एक प्लानिंग के साथ हम अपने युवाओं को ट्रेन करें। और सबसे पहले कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो, हमारा अखलाक अच्छा हो, है ना। जब अखलाक हमारा अच्छा होगा तब लोगों से एंगेज होंगे, तो उसका एक असर होता है। जाहिर सी बात है अखलाक का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस्लाम को हिंदुस्तान में लाने में बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरियन अपनी बात करते हैं, लेकिन आप देखें बिजनेस के जरिए इस्लाम, लोग आए जो ट्रेडर्स आए अरब से, उन्होंने इस्लाम को अपने बिजनेस के माध्यम से, बिजनेस में जो उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इस तरीके से जो लोग यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पे रहे उनके जरिए इस्लाम फैला। तो हम देखें कि जब भी जो लोग किसी पद पे रहे हैं तो बहुत आसान हुआ है कि अपनी बात को कन्वे करना लोगों तक, है ना। अब तो ये बहुत ही ये इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस्लामी परिवर्तन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने नौजवानों को ट्रेनिंग दें, हम खुद अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाएं। जो इस्लाम जिस तरह का कैरेक्टर चाहता है, कुरान जिस तरीके का कैरेक्टर चाहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कैरेक्टर था, सहाबा किराम का जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर अपने अंदर भी डेवलप करने की कोशिश करें। हम कोशिश करें कुरान से अपना लौ लगाएं, कुरान से करीब आम आए, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहा गया कि कुम फांजिर व रब्बका फकब्बिर, उठो खबरदार करो, अपनी रब की बड़ाई का ऐलान करो। तो जब ये आयत हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हम भी उठें, खबरदार करें, लोगों को तो बताएं कि अल्लाह की बात को लोगों तक पहुंचाएं, अल्लाह के कलाम को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों से एंगेज हो। हम अक्सर देखें कि हम कितने लोगों तक पहुंचे। लोग रोज हम जैसे अपने बिजनेस को देखते हैं ना, कि हम बिजनेस कितना आगे बढ़ा, हमारा फला चीज कितने आगे बढ़ा, हमारे खेत कितना ज्यादा बढ़ा हमारा, है ना, तो फसलें कितनी अच्छी हुई, तमाम चीज हम देखते हैं। उसी तरीके से हम इस्लाम को भी, इस्लामिक कॉज को भी प्रायोरिटी और प्राथमिकता दें, और हम सोचें कि हम कितने लोगों तक पहुंचे। आज हम 1 महीने से अगर किसी तंजीम में, संगठन से जुड़े हैं, तो हम कितने लोगों तक पहुंचे, हमने कितने लोगों तक बात पहुंचाई। अक्सर होता यह है कि जब हम पे करीब आते हैं संगठन के, तो पहले पूरे समाज से हम टच में थे, लेकिन होता यह कि हम अपने सिर्फ ग्रुप के लोगों तक टच में रह जाते हैं। तो हमारी कोशिश हो कि एक लार्ज ग्रुप तक पहुंचे। दूसरा ये कि दूसरे जो माध्यम है, ऑडियो विजुअल फॉर्म है, मीडिया के माध्यम है, और स्टोरी टेलिंग का जो माध्यम है, उसके जरिए हम कितने लोगों से जुड़ रहे हैं। हम अपने लेखनी के माध्यम से, अपने राइटिंग के माध्यम से जरिए कितने लोगों से जुड़ रहे हैं, ये भी कोशिश करें। तो लोगों से जुड़ना सबसे जरूरी है कि लोगों तक पहुंचे। जो संगठन, जो समाज में अलग अलग नजरिए को लेकर, अलग विचारधारा पे काम कर रहे हैं, जब उनके बारे में मध्यन करेंगे तो आपको ताज्जुब होगा किस तरीके से एक एक आदमी के पीछे एक एक आदमी लगा हुआ है। झारखंड का एग्जाम्पल है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको मालूम है एक संगठन के लोग हैं जो एक एक आदमी के पीछे लगे हुए हैं, वो पूरा उसके सुबह से लेकर शाम तक उसको समझाने में लगे हुए हैं। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हमारे पास कोई ऐसा विचार जो है, किस तरह से आप देखें कि आप कई बार समर्थन या सपोर्ट करते हैं किसी मीडिया पर्सन का, आपको लगता है फला मीडिया पर्सन जो बहुत सेलिब्रिटी हैं, वो लोग आपके लोग हैं, वो लोग आपकी बात कर रहे हैं, आप खुश हैं, आप सब्सक्राइब भी करते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, तमाम चीज़ करते हैं आप। लेकिन आप देखें कि जब महिलाओं के मुद्दे पे पर्दे की बात आ रही है, जैसे कर्नाटक में आई थी, तो कितने स्टोरी उन्होंने की, आप देखिए वो खामोश हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनको आप ये समझते हैं कि आप हमारे मुद्दे उठा रहे हैं, वो लोग भी जब आपके मुद्दों की बात आती है तो खामोश हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितने मुद्दे उठाए। तो जरूरी है अपने मुद्दों को हम खुद उठाएं, अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाएं, एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को समझें कि हम अपने मुद्दे हम खुद उठाएंगे, दूसरों के भरोसे मुद्दे नहीं। फला कुमार, फला साहब जो है शर्मा जी, वो मुद्दे उठाएंगे, हम अपने मुद्दे क्यों नहीं उठाएंगे? हमारे पास अल्लाह ने सलाहियत दी है बोलने की, हम अच्छी सलाहियत है लिखने की, अच्छी सलाहियत है हम यूट्यूब और उसके जरिए अपनी बात को कह सकते हैं। तो जब तक अभी हमने कहा ना हाफिज मेरठी का कि हम ही बनेंगे, निकालने हैं तुम्हें खुद ही पांव के कांटे, पलट के तुमको न देखेगा कारवां लोगों। अगर हम चाहते हैं कि हम तस्वीर पेश करें सही, तो हमें खुद आगे आना होगा, हमें खुद मीडिया के रूप में अपनी भूमिका अदा करनी होगी कि हम बताएं इस्लाम क्या है। जो लोग भी आपको लगता है, आप अध्ययन कर लीजिए कि आपको लगता है कि जो लोग आपके समर्थन में खड़े हैं, जब मौका आता है तो पीछे खड़े हो जाते हैं। सुल्ली भाई बुल्ली भाई ऐप आया और जो है न्यायालय ने उनको छोड़ दिया, कोई आवाज नहीं उठी, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अभी बिहार में क्या हुआ, पर्दा
हिजाब खींच दिया गया, कोई आवाज़ नहीं, महिला संगठन खामोश है, महिला आयोग खामोश है, कोई आवाज़ नहीं। तो एटलीस्ट हम कोई भी चीज़ जो बहुत आसानी से कर सकते करना चाहिए हमें, हम वो करें। कोई मीडिया के लोग, जो लोग जिनको आप कहते हैं कि हमारे लोग हैं, उन्होंने उस तरीके से आवाज़ नहीं उठाई। तो हमें अपने मुद्दों को सक्रिय होना होगा, जागरूक होना होगा, तब यही सब इनकलाब का रास्ता है। जब आप बात करते हैं तो लोग जानते हैं कि आपका विचार क्या है, महिलाओं को लेकर के विचार क्या, महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर विचार क्या है। जो महिला संगठन ये कहते हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं, हम ये हैं, उन्होंने नहीं बोला तो सब खामोश रह गए, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो यही मौका है अपने विचार को पेश करने का लोगों के पास कि अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं, अगर एकता की बात कर रहे हैं, अगर आप जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं खड़े हुए? क्या इसलिए कि कोई धर्म विशेष का है, क्या इसलिए कोई माइनॉरिटी का है? तो हम लोगों तक इसलिए पहुंचे और सबकी बात करें। और जब आज आपकी कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए कि हम क्या लोगों के लिए बात करते हैं, इस झारखंड में हम दूसरे लोगों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अगर करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हमें दूसरों के मुद्दे पे करना चाहिए, ताकि लोग हमारे मुद्दे पे हमारी बात करें, हमारे साथ आए। और इस्लाम का तरीका इंक्लूसिव तरीका, इस्लाम इंक्लूसिव अप्रोच है इस्लाम का। जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू होता है, या अय्युहन्नास भी है कुरान में ना, सबके लिए। तो जब हम बात करें, जब हम लोगों तक जाएं, पहुंचे, सबके मुद्दों को उठाएं। सिर्फ इस देश में सिर्फ नहीं कि मुसलमान ही परेशान है, दलित भी परेशान है, आदिवासी परेशान है, और तमाम दूसरे अल्पसंख्यक परेशान है। तो जब इन मुद्दों को बात करें, कैसे बात करें, ये भी सीखना होगा हमको। इनकलाब सिर्फ आप 20% या चंद लोग मिलकर नहीं लाएंगे, खड़े होते हैं, लेकिन उसमें सबकी भूमिका निर्धारित करनी होगी। और निर्धारित करने के लिए हमारी लैंग्वेज ऐसी होगी, वो सीखना है हमें, वो मेहनत करना है। वो लैंग्वेज क्या है? जो आंदोलन की भाषा होती है। इस्लाम के सिद्धांतों पर रहते हुए आंदोलन की भाषा सीखनी होगी कि आंदोलन की भाषा क्या होती है। हमारे पास वो भाषा नहीं है। उधार की ली हुई भाषा से इनकलाब नहीं ला सकते इस्लामी इनकलाब। अगर आप इस्लामी इनकलाब लाना चाहते हैं, इस्लामी सिद्धांतों में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपके टर्म्स होने चाहिए, आपकी टर्मोलॉजी होनी चाहिए, आपकी भाषा होनी चाहिए। किसी का नारा उठा करके इनकलाब नहीं आएगा। हमारा क्या नारा है, हमारा क्या अप्रोच है, हमारा क्या विचार है, हम कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, हमारी डेमोक्रेटिक टोन क्या है, हमारी लोकतांत्रिक भाषा क्या है, ये सीखना होगा। तो ये नैतिकता है हमारी, ये ज़रूरत है, ये आवश्यकता है हमारे। अगर और इस्लाम की ज़रूरत भी है कि हम जिस समाज में रह करके हम सोचते हैं कि इतने लाख करोड़ लोग हैं और समाज में ये है, इंसाफी है, ये बदलाव की आवश्यकता है, तो हम ये सोचें कि ये बदलाव कैसे आएगा, हमारी भाषा क्या है, क्या जो हम जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि अरे मुसलमानों के साथ अन्याय हो गया, क्या ये कहने से न्याय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो न्याय की बात करिए, न्याय के लिए लड़ना होगा, तब मिलेगा। और लड़ने का बहुत सारा तरीका है, हम लिख के लड़ सकते हैं, बोल के लड़ सकते हैं, लड़ाई जो वो होगा, जद्दोजहद के बहुत सारे तरीके हम बात कर सकते हैं। क्या हम डिबेट कर सकते हैं? तो डिबेट करने का तरीका सीखना होगा कि कम वक्त में कैसे अपनी बात को करें। तो ये तमाम तरीके हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन के, इस्लामिक इनकलाब के, सामाजिक परिवर्तन के, और जो है समाज को बदलने के तमाम तरीके हैं। और इस तरीकों के इख्तियार जब हम करेंगे और बताएंगे, इस्लामी इनकलाब मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई तलवार से लेके आया। परिवर्तन मतलब चाहते हैं लोगों को न्याय मिले, लोगों को जस्टिस मिले, लोगों से बात करके, एंगेज करके, संवाद करके, लोगों तक, युवाओं तक। कई बार हम लोगों से जब बात करते हैं कि क्या आप दूसरे समुदाय के संगठनों से मिलते हैं, लोग कहते हैं हाँ बहुत दिन पहले तो मिले थे। ऐसा नहीं, हमें मिलना होगा, लोगों से मिलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि समाज बदले, जाहिर सी बात है विचार से बदलेगा। और ईसाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह ईसाइयों एक काम करती है कि उसके स्टेज पे तमाम दूसरी विचारधारा के लोग होते हैं। तो जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, जब बदलाव की बात करते हैं, तो जब भी हम किसी मुद्दे पे बात करें तो हमारे साथ वो लोग भी होने चाहिए जो दूसरा विचार रखते हैं। दूसरे लोग हम ही कहेंगे, हम ही सुन लेंगे, तो हमारी बात लोगों तक कैसे पहुंचेगी? हमारा जो परिवर्तन का जो विचार है वो लोग कैसे जानेंगे? तो हम कोशिश ये करें कि हम जब लोगों तक पहुंच रहे हैं, हम जब बात करते हैं लोगों से किसी मुद्दे पर, तो हम और लोगों को आमंत्रित करें। हम इस तरह का सेमिनार करें, सिंपोजियम करें, ऐसे मुद्दों पे जो समाज का मुद्दा हो, जो लोगों का मुद्दा हो, जो न्याय का विषय हो, जो महिलाओं का मुद्दा हो, है ना। इसी झारखंड में एक महिला, कुछ साल पहले की स्टोरी हुई थी, सबने की थी कि एक महिला की गोद में उसकी बच्ची मर गई। कि मुद्दा क्या न्याय का नहीं है, क्या हिंदू और मुसलमान का मुद्दा है? ये मानवता का मसला है। और इस मुद्दे पर कितने प्रोटेस्ट किए हमने और आपने। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे मुद्दों पर बात करें, खुल के बोले कि न्याय अन्याय हो रहा है, तो किसी के साथ हो रहा है, आप आगे आएँ। और यही भूमिका हमें अदा करनी होगी। हमको हर तरीके से आगे बढ़ना होगी इस लोकतांत्रिक उसमें परिदृश्य में, और इस लोकतंत्र में जो भी उपाय हैं, उन उपायों को एडॉप्ट करते हुए, अपनाते हुए हमें अच्छे अंदाज में बात करना होगा, गुफ्तगू करनी होगी मीडिया के टोन में और लीगल टोन में। लोकतांत्रिक भाषा शैली हमें इख्तियार करनी होगी। आंदोलन की भाषा हमें सीखनी होगी कि आंदोलन की भाषा क्या होती है, आंदोलन में किस भाषा में बात करते हैं, उसकी भी एक भाषा होती है। तो जब हम वो सीखेंगे, उसके सीखने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अपने बड़ों से सीखें, अपने बुजुर्गों से सीखें, जो इस एक्सपर्ट हैं उनसे सीखें, हम ट्रेनिंग लें। तो ये तमाम जो रास्ते हैं, उन रास्तों में चलते हुए इंशाल्लाह वो बदलाव आएगा।
जिस बदलाव की कल्पना हम करते हैं या बात करते हैं, तो हम अपनी बात खत्म करेंगे इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि आने वाले वक्त में एसआईओ ऑफ इंडिया तमाम काम जो हमने अभी गिनाए और जो हम तय करेंगे, हमारी टीम तय करेगी, यहाँ पे झारखंड जो है एसआईओ की टीम हमारे बड़े जिस चीज़ को वो करेंगे, उसके अनुसार हम चलते हुए समाज में लोगों को इंक्लूड करेंगे, अपने संघर्ष में लोगों को इंक्लूड करेंगे, अपने विचार में लोगों को शामिल करेंगे, अपने बदलाव की जो रणनीति होगी उसमें लोगों को शामिल करेंगे, न्याय का जो संघर्ष होगा उसमें लोगों को शामिल करेंगे और बदलाव के लिए लोगों के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे और न्याय आधारित समाज की स्थापना में सबकी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में एसआईओ एक ऐसा संगठन के रूप में उभरेगा। हिंदुस्तान में ऑलरेडी एसआईओ ऑफ इंडिया पिछले 40 वर्षों में नैतिक रूप से इतना पवित्र और जो है संगठन है कि कोई और संगठन, दूसरा संगठन ऐसा दावा नहीं कर सकता कि 40 वर्षों में एसआईओ के लोग ने कैरेक्टर का जो रोल प्ले किया है, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा रोल किसी ने प्ले नहीं किया है। 40 वर्षों में 40 और 43 वर्षों में एसआईओ ने जो मॉडल दिखाए हैं कि बात का माध्यम कैसा होना चाहिए, एसआईओ ऑफ इंडिया ने जैसे जो किया है पूरे भारत में तमाम संगठनों ने मिलकर नहीं किया है। एसआईओ ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से समाज को बताया है कि अलग अलग धर्म और आस्था को मानते हुए कैसे हम अपने अपने मुद्दों पर रहते हुए हम अलग अलग विचार के लोग बात कर सकते हैं, बैठ करके बात का तरीका एसआईओ ने सिखाया कि युवा और छात्र समुदाय कैसे मिलकर के बात कर सकते हैं पोलाइटनेस और विनम्रता के साथ। ये एसआईओ की देन, एसआईओ ने इस मुल्क को दिया है। अलग अलग धर्म के छात्र बैठ करके बिना लड़े, बिना किसी संघर्ष के, प्रेम के साथ, अपने डिफरेंसेस के साथ बैठ के बात करते हैं। ये एसआईओ की बड़ी भूमिका है। तो पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन, युवा संगठन नहीं है जो एसआईओ के जैसे हो, एसआईओ जैसे कि बहुत ही मोरल हो, कैरेक्टर में बेहतर हो, जिसके लोग बहुत ही मुखलिस हों, जिसके लोग देश समाज के काम में, कोई ऐसा संगठन नहीं है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस देश के लिए, इस समाज के लिए बहुत बड़ा ये वरदान है एसआईओ ऑफ इंडिया का होना, एसआईओ ऑफ इंडिया के लोगों का होना, इसका विचार का होना। तो हम कोशिश करें कि इस विचार को जीवित रखें, एसआईओ के संघर्ष को जीवित रखें, इस्लाम के इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। और एक शायर ये कहता है कि जलाल आतिश बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, बहे ज़बी से हमारा लहू तो गम ना कर, इसी लहू से महकते गुलाब पैदा कर, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। तो इनकलाब के लिए जो भूमिका तैयार होनी है, उस भूमिका में सबसे बड़ा रोल जो है एसआईओ ऑफ इंडिया, उसके नौजवान इंशाल्लाह प्ले करेंगे। इस समाज को परिवर्तित करने में दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और जिसने पीड़ित वर्ग हैं उनके साथ मिलकर जो समाज परिवर्तित होगा, सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बेहतर कैरेक्टर इंशाल्लाह एसआईओ ऑफ इंडिया के नौजवानों का होगा। और इसी कैरेक्टर के बल पे, इसी इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पे लोकतांत्रिक तरीके से इंशाल्लाह समाज को परिवर्तित करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।